हार्ट के मरीजों को जिनका ऑपरेशन हो जाता है उनको खान पीन का क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। विनोद जी आपको नमस्कार, भाई साहब आपको नमस्कार। गर्मी के दिन आ गए हैं और आपका सवाल जायज है कि इन दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हार्ट के मरीजों के लिए पर्टिकुलरली ये है। तो देखिए हमारा जो खान पान है ना, जो राजस्थानी खान पान है, जो हमारा देसी खान पान है, वो वास्तव में हार्ट के मरीजों के लिए बना हुआ है। गर्मी के दिनों में अपने जो क्षेत्र है पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर ठंडी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग छाछ राबड़ी का उपयोग करते हैं, हम लोग मतीरा तरबूज का उपयोग करते हैं, हम लोग खाना जो है ठंडा करके लेते हैं। और जो है खाने के अंदर जो सब्जियां हम हमारे यहाँ उपयोग में आती हैं, उनके अंदर गर्मी के दिनों में मसालों का उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी है एड्रेनलिन का लेवल ना बढ़े, इसलिए इस तरह का खान पान हमारे नेचुरली हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए निर्धारित किया गया है। तो सभी लोगों के लिए, अगर पर्टिकुलरली हार्ट मरीजों के लिए अगर कम चिकनाई का खाना लिया जाए, थोड़ा कम नमक का खाना लिया जाए और खाने की जो तासीर है जो गर्म ना हो, वह खाना हमारे लिए अच्छा है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल के पीछे जो है, हमारे बहुत से हार्ट मरीज भाई जिनका हार्ट कमजोर होता है, उनके लिए यहां कुछ स्पेशल प्रतिबंध भी चालू हो जाते हैं और कुछ मुश्किलें भी चालू हो जाती हैं। प्रतिबंध और मुश्किलें इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन हम रिकमेंड करते हैं और वो गर्मी में प्यास की वजह से उसको भूल जाते हैं और फिर सांस फूलना लेके हमारे पास इमरजेंसी में आ जाते हैं। तो जिनका हार्ट कमजोर है उनके लिए फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन यानी पानी, दूध, छाछ, जूस का जो उपयोग है वो उनको कम रखना ही पड़ेगा। हाँ, उसको सर्दी के दिनों बनस्पत गर्मी के दिनों में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, इस तरह के मरीज जिनको की एंजियोप्लास्टी हुई है, जिनको की हार्ट कमजोर रह चुका है, उन लोगों को एक चीज ये ध्यान रखें कि वो ज्यादा धूप के अंदर ना निकले या ऐसी चीजों से बचे जिनकी वजह से कि उनको एकदम से हीट स्ट्रोक जैसी चीज आ सके, ये बहुत ज्यादा प्यास लगे। क्योंकि अगर ज्यादा प्यास लगेगी तो वो ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा लिक्विड पिएंगे, छाछ पिएंगे। वो लोग एक थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि धूप वगैरह में ना निकले और पानी ज्यादा लेंगे तो फिर उनको फिर से सांस फूलने की समस्या होकर इमरजेंसी में आना पड़ सकता है। तो जिन लोगों का हार्ट कमजोर है उनको लिक्विड रेस्ट्रिक्शन करना ही पड़ेगा। पानी, दूध, छाछ, जूस कम लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी मात्रा नॉर्मल सर्दियों की मात्रा से 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। यानी आप नॉर्मली 1.5 लीटर तक पानी पीते हैं तो 2 लीटर तक कर सकते हैं। ये हम लोग रिकमेंड करते हैं गर्मियों के दिनों के अंदर। बाकी जो सामान्य खान पान है उसके अंदर वैसे भी गर्मियों के अंदर लोग जो है चिकनाई अपने आप कम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चिकनाई की जो है डेंसिटी कम हो जाती है गर्मी की वजह से। तो काफी चेंजेस आ जाते हैं गर्मियों की वजह से और इस मौसम के अंदर। लेकिन जो पर्टिकुलरली कार्डियक पेशेंट्स के लिए मैंने 2 चीज बताई थी कि उनको लिक्विड का जो सेवन है वो अगर उनको डॉक्टर ने कम बताया हुआ है तो वो कम रखें। और दूसरी चीज, जो ऑयली और जो ज्यादा मसालेदार या ज्यादा नमक वाली चीजें हैं उनका सेवन कम करें। और ज्यादातर समय जो हार्ट पेशेंट हैं जो खेत में काम कर रहे हैं तो वो अवॉइड करें कि भाई हम लोग हीट स्ट्रोक की तरह नहीं जाएं, क्योंकि अगर तेज धूप होती है तो एकदम सडनली हार्ट पे खून गाढ़ा होकर भी अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, लकवा आ सकता है। तो कार्डियक पेशेंट्स वो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तेज धूप में ना निकले और अगर निकलना भी पड़े तो छांव के साधनों को जैसे कि अपनी स्वापी, तौलिया या अपनी टोपी या साफा उसका उपयोग करें, जिससे उनको ये ध्यान रखें। जैसा आपने हीट स्ट्रोक के बारे में कहा था, सर्दियों के जो दौरान होता है उसको अलग प्रकार का स्ट्रोक आता है, तो गर्मियों में हीट स्ट्रोक क्या इसके लक्षण है? देखिए सर्दी और गर्मी चाहे जो भी रीजन है, मैंने जो सर्दियों के दिनों में बताया था, कोई भी एक्सट्रीम वेदर यानी मौसम में अत्यधिक बदलाव खून को गाढ़ा करता है, चाहे वो ज्यादा सर्दी हो चाहे ज्यादा गर्मी हो। और जब खून के बदलाव आता है तो खून का गाढ़ापन होना स्वाभाविक है और उस गाढ़ेपन के होने की वजह से सर्दियों में भी हार्ट अटैक के नंबर्स बढ़ जाते हैं और गर्मियों में भी हीट स्ट्रोक की वजह से हार्ट के नंबर बढ़ जाते हैं। पिछले साल बहुत देखा गया था, अभी तक तो इस तरह की खबर नहीं आई है क्योंकि अभी मई चल रही है। आई थिंक जून के अंदर अगर मानसून समय से नहीं आता है या बहुत तेज धूप रहती है तो उस कंडीशन में हमको इस तरह के केस दिखाई देने पड़ेंगे। बट संयोग से पिछले साल हमको गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से हार्ट अटैक आने के केसेस दिखाई देने पड़े थे और अभी तक नहीं आए हैं इस साल में। लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होगी उसके बाद ये पता लगेगा। इसीलिए जो है एक्सट्रीम वेदर से यानी जैसे स्ट्रोक से बचे, हीट स्ट्रोक से बचे,
कहीं निकलना पड़े तो आप जो है छांव का उपयोग करें, या अपनी स्वापी, तौलिया या जो भी अपन साधन, टोपी इससे बचने के लिए लेते हैं उसका उपयोग करें। इसके लक्षण क्या है हीट स्ट्रोक के? नहीं, देखिए, हीट स्ट्रोक के लक्षण और हीट स्ट्रोक में हार्ट अटैक के लक्षण दोनों अलग हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षण तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होके सेंस हो, बहुत ज्यादा बुखार होके शरीर गर्म होना, और आपके होश को खराब होना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, दस्तों का होना, शरीर ठंडा, मतलब शरीर का एकदम से अकड़ जाना, इस तरह के लक्षण होते हैं हीट स्ट्रोक के। तो बट जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो हार्ट अटैक आता है उसके लक्षण सामान्य जो हार्ट अटैक के होते हैं वैसे ही होते हैं, जैसे छाती में खिंचाव आना, पसीना आना, सांस फूलना, बाई तरफ दर्द होना या सेंट्रल चेस्ट में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, जो हार्ट अटैक के नॉर्मल लक्षण है वही लक्षण है, जस्ट कारण उस हार्ट अटैक का हीट स्ट्रोक है। ये है हीट स्ट्रोक से है कि आपको गर्मी से बचना चाहिए। हाँ, मतलब तेज धूप से और डायरेक्ट धूप से बचना चाहिए, सीधी धूप से। अगर किसी को हीट स्ट्रोक आता है तो उसको ऐसे लक्षण मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको। हाँ, और उसको मतलब जैसे परिवारजन है तो उसको पूरे शरीर को ठंडे पानी से नहलाएं, अगर उसको हार्ट मतलब ठंडी कपड़े से उसको पोंछें करें, और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है सामान्य उपाय से तो हीट स्ट्रोक कंट्रोल में आता नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रोक के साथ हार्ट अटैक हो तो फिर हार्ट के डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। ये एक चीज।